नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद विकी दिया में। आज की जो हमारी क्लास है वो प्रोबेबिलिटी का पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने कॉइन्स और बाल के क्वेश्चन डिस्कस किए थे और बताया था कि प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज़ के आने की संभावना क्या होती है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्लेइंग ऑफ कार्ड, यानी ताश के पत्तों पे आपके पास जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और डाइस के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक बार प्लेइंग ऑफ कार्ड्स में क्या क्या होते हैं वो सारी चीज़ हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो प्लेइंग ऑफ कार्ड यानी ताश के पत्तों की आपके पास कुल संख्या होती है वो 52 होती है, 52 होती है, ठीक है। जिसमें से आपके पास ब्लैक कार्ड और रेड कार्ड दो ही कलर होते हैं आपके पास, एक होते हैं काले रंग के पत्ते, एक होते हैं आपके पास लाल रंग के पत्ते। जिसमें आपके पास ब्लैक कार्ड्स की संख्या होती है टोटल 26 और रेड कार्ड की भी संख्या कितनी होती है आपके पास 26 होती है। अब जो काले रंग के पत्ते होते हैं वो भी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, जिसमें से होता है कि आपके पास स्प्रेड यानी हुक्म के पत्ते जिनकी संख्या होती है 13, और एक आपके पास होते हैं क्लब के पत्ते यानी चिड़ी के पत्ते जिनकी संख्या क्या होती है 13 होती है। ऐसे आपके पास रेड कलर के पत्ते टोटल होते हैं 26, जिसमें 13 आपके पास हर्ट यानी पान के पत्ते होते हैं और 13 ही आपके पास डायमंड यानी ईंट के पत्ते होते हैं। उसके बाद कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है फेस कार्ड से, तो टोटल फेस कार्ड आपके पास 12 होते हैं, 12 होते हैं यानी चेहरे वाले पत्ते। यानी फेस कार्ड में आप किस किस को काउंट करते हैं, किंग, क्वीन और जैक। अब इसमें ध्यान रखने की एक बात क्या है कि फेस कार्ड में हम एस यानी इक्के को काउंट नहीं करते हैं। फेस कार्ड में किंग, क्वीन और जैक यानी हुक्म के, चिड़ी के, पान के और ईंट के किंग, क्वीन और जैक काउंट करेंगे तो 3 आपके पास स्प्रेड के हो जाएंगे, 3 क्लब के, 3 हर्ट के और 3 डायमंड के। तो टोटल आपके पास कितने के हो जाएंगे कार्ड 12 हो जाएंगे, ठीक है। जिसमें से 6 आपके पास ब्लैक रहेंगे, 6 आपके पास रेड रहेंगे। 6 में से आपके पास 3 जो ब्लैक रहेंगे उसमें 3 आपके पास स्प्रेड के, 3 आपके पास क्लब के पत्ते रहेंगे, और जो रेड रहेंगे उसमें 3 आपके पास हर्ट के, 3 आपके पास डायमंड के कार्ड रहेंगे। उसके बाद हम ऑनर्स कार्ड यानी सम्मानित पत्ते हम हिंदी में कह सकते हैं इसको। इनकी संख्या आपके पास टोटल होती है 16, जिसमें से 8 आपके पास लाल कलर के यानी रेड कलर के होते हैं, 4 आपके पास हट के रहेंगे, 4 आपके पास डायमंड के रहेंगे, 8 आपके पास ब्लैक रहेंगे, जिसमें से आपके पास 4 आपके पास स्प्रेड के, 4 आपके पास क्लब के। अब हर एक कलर के 4 पत्ते कौन कौन से होते हैं, 4 कार्ड कौन कौन से होते हैं, एक आपके पास एस, किंग, क्वीन और जैक यानी इक्का, राजा, रानी और गुलाम, यानी प्रत्येक में आपके पास 4-4 कार्ड रहेंगे। टोटल संख्या हो जाएगी आपके पास 16, एक का रहेगा, राजा रहेगा, रानी रहेगी और क्या रहेगी, गुलाम रहेगी, ठीक है। उसके बाद पूछ लेते भाई अंक के पत्ते कितने होते हैं यानी डिजिट कार्ड कितने होते हैं आपके पास टोटल। तो डिजिट कार्ड की जो संख्या होती है वो आपके पास 36 होती है, ठीक है। जिसमें से आपके पास 18 ब्लैक होते हैं और 18 आपके पास रेड होते हैं, जिसमें से 9 आपके पास स्प्रेड के होते हैं, 9 क्लब के, 9 हर्ट के और 9 ही डायमंड के होते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी आपके पास होती क्या है कि किसी भी चीज़ के आने की जो संभावना होती है, यानी किसी भी चीज़ के आने की जो संभावना रहेगी वो ऊपर रहेगी और नीचे क्या रहेंगे आपके पास टोटल आउटकम रहेंगे, यानी टोटल उस चीज़ की संभावना क्या है वो रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि ऊपर किसी भी चीज़ के आने का जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो लगाएंगे और नीचे टोटल कॉम्बिनेशन लगाएंगे। तो जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास एक ताश की पैकेट है या ताश की गड्डी है, जिसमें से आपके पास हुक्म के पत्ता यानी कोई भी आप कार्ड निकालो वो हुक्म का कार्ड हो, इसकी संभावना क्या है। तो भाई हुक्म का कार्ड होना चाहिए, तो हुक्म का कार्ड तो हुक्म के पत्तों में से आएगा और हुक्म के पत्ते हमारे पास कितने हैं 13 हैं। तो क्या कहूँगा मैं 13C1 और नीचे टोटल केस आपके पास क्या हो जाएंगे, भाई हमने एक कार्ड निकाला है वो कार्ड किस में से आएगा 52 पत्तों में से आएगा ना। तो टोटल मेरे पास क्या हो गया 52C1, क्योंकि मुझे एक कार्ड निकालना है। तो कार्ड हुक्म का है वो इसकी संभावना क्या है कि वो कार्ड किस में से आए, इन 13 कार्डों में से एक कार्ड आए, ठीक है। और टोटल मेरे पास क्या है कि मैंने 52 पत्तों में से यानी ताश के एक पैकेट में से एक कार्ड निकाला है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इसका प्रोबेबिलिटी हो गई, संभावना हो गई, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लीजिएगा। अब देखो कॉम्बिनेशन को कैसे सोल्व करते हैं। कॉम्बिनेशन होता क्या भाई NCR। अब NCR को कैसे सोल्व करते हैं, ऊपर रहेगा आपके पास n फैक्टोरियल बटे में n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू में रहेगा आपके पास r फैक्टोरियल। यानी कॉम्बिनेशन को ऐसे सोल्व करते हैं आपके पास n फैक्टोरियल बटे n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल। और इसको यदि कोई कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देंगे, यदि कैंसिल नहीं होता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो आपके पास कई बार बोलेगा कि आपके पास कोई भी फेस कार्ड निकाला जाता है तो बताइए उसके आने की संभावना क्या होगी, या फिर ओनर कार्ड निकाला जाता है उसकी संभावना क्या होगी। तो आपको याद होना चाहिए भाई फेस कार्ड हमारे पास टोटल 12 होते हैं, ओनर कार्डों की संख्या हमारे पास होती है, या फिर अंक के पत्ते निकाले गए तो अंक के पत्तों की संख्या हमारे पास कितनी होती है भाई 36 होती है। ठीक है, तो ये आपको याद होनी चाहिए भाई। तो चलिए हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपके कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास, यदि 52 ताश के पत्तों में से रैंडमली एक पत्ता निकाला जाता है तो वह पत्ता लाल रंग का हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी। पहला क्वेश्चन आपके पास। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि वह पत्ता काले रंग का हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी। और तीसरा क्वेश्चन है कि वह पत्ता ईंट का होना चाहिए, इसकी प्रायिकता या संभावना क्या होगी। और नेक्स्ट आपके पास वह पत्ता चिड़ी का हो यानी क्लब का हो, इसकी संभावना क्या होगी। तो देखिए आपके पास बताया था कि जो आपके फेवर में केस है वो ऊपर रखने हैं, जो आपके टोटल केस है वो आपके पास नीचे रखने हैं। और ये आपको जो हमने प्रोबेबिलिटी का पार्ट फर्स्ट है उसमें और भी अच्छे से डिटेल से डिस्कस बताया था कि कैसे क्या करना है। और हमने कम्बिनेशन पे भी एक अलग से वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी अपना डाउट दूर कर सकते हो। तो देखिए आपके पास पहला क्वेश्चन पूछा है कि वह पत्ता है लाल रंग का होना चाहिए। आपको पता है कि रेड रंग के आपके पास टोटल कार्ड कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो आपके पास जो लाल कलर का कार्ड आएगा वो इन 26 में से ही आएगा। तो आपके फेवर में केस क्या है कि हम इन 26 में से हमारे पास एक कार्ड आए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 26C1। और आपके पास टोटल केस क्या हो जाएंगे भाई, 52 पत्तों में से एक कार्ड निकाला जा रहा है तो टोटल केस क्या हो जाएंगे 52C1। आपने कॉम्बिनेशन लगाया NCR तो ऊपर क्या आएगा n फैक्टोरियल, नहीं 26 का फैक्टोरियल बटे n माइनस आर यानी 26 माइनस 1 25 फैक्टोरियल गुणा में r फैक्टोरियल क्या है भाई 1, और 1 का फैक्टोरियल क्या होता है 1 ही होता है। और बटे में यहाँ भी कॉम्बिनेशन लगा दीजिए 52C1 तो ऊपर n फैक्टोरियल यानी 52 का फैक्टोरियल बटे n माइनस आर यानी 52 माइनस 1 51 फैक्टोरियल 51 का फैक्टोरियल इनटू में r फैक्टोरियल यानी 1 का फैक्टोरियल, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो 26 फैक्टोरियल ऊपर है, नीचे क्या भाई 25 फैक्टोरियल। तो इस 26 फैक्टोरियल कहाँ तक खोलेंगे 26 गुणा में 25 गुणा 24 गुणा 23, एक तक नहीं करना है क्योंकि आपको पता है कि किसी भी अंक के पीछे यदि फैक्टोरियल होता है तो उसको कैसे सोल्व करते हैं कि 5 फैक्टोरियल तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे भाई 1 तक, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है भाई 120 यानी 120 होती है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे कंप्लीट खोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है नीचे क्या भाई 25 फैक्टोरियल है, तो 25 तक खोल लेंगे यानी 26 गुणा में 25 फैक्टोरियल कर लेंगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई 26 गुणा में 25 फैक्टोरियल कर लेंगे और नीचे क्या आपके पास 25 फैक्टोरियल, और एक क्या होता है भाई एक फैक्टोरियल हो वो क्या होता है 1 ही होता है, एक ही होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा भाई 25 फैक्टोरियल से 25 फैक्टोरियल कैंसिल। नीचे 52 फैक्टोरियल है, नीचे क्या है इसके 51 फैक्टोरियल है, तो 52 गुणा में 51 फैक्टोरियल कर लेंगे यहाँ भी 51 फैक्टोरियल, और बटे में क्या है भाई नीचे 51 है 51 फैक्टोरियल है, तो 51 फैक्टोरियल से 51 फैक्टोरियल कैंसिल। अब यहाँ से क्या बचा भाई 26 और नीचे क्या बचा है 52 यानी 26 बटे 52 कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा 1 बटे 2। तो आपके पास टोटल 52 कार्ड है जिसमें से ताश का एक पैकेट है जिसमें 52 कार्ड होते हैं, उनमें से आपके पास लाल रंग का पत्ता यानी रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी है संभावना है वो क्या भाई 1 बटे 2 है। ठीक है, इसी तरह यदि आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी यही बोल रहा है कि भाई ब्लैक रंग का जो आपने जो एक कार्ड निकाला है वो ब्लैक रंग का होना चाहिए, इसकी संभावना इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो भाई ब्लैक रंग के भी आपके पास कार्ड कितने होते हैं 26, तो यही क्वेश्चन बन जाएगा 26C1 बटे 52C1, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा वो 1 बटे 2, यानी इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आपके पास फर्स्ट और सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा 1/2 यानी 1 बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि जो आपने एक कार्ड निकाला है वो कार्ड ईंट का होना चाहिए। ठीक है, यानी डायमंड का होना चाहिए। तो आपके पास डायमंड के कार्ड की संख्या होती है वो कितनी होती है 13 होती है, यानी आपके फेवर में केस क्या है कि इन 13 कार्डों में से आपके पास एक कार्ड आए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13C1 और टोटल आपके पास क्या हो जाएगा भाई पूरी पैकेट में से आप एक कार्ड निकाल रहे हो तो 52C1। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ऊपर क्या हो जाएगा Rn फैक्टोरियल यानी 13 का फैक्टोरियल बटे n माइनस आर 13 माइनस 1 12 फैक्टोरियल इनटू में r फैक्टोरियल यानी 1 फैक्टोरियल।
क्योंकि आपके पास कार्ड एक निकाला है और आपको चाहिए किस में से भाई, 13 में से। इन 13 में से आपको एक कार्ड चाहिए डायमंड का, तो 13C1 और आपके पास टोटल केस क्या हो जाएंगे, 52C1। इसको सोल्व कर लेंगे, नीचे क्या आएगा भाई 52 फैक्टोरियल इंटू में n माइनस आर 51 फैक्टोरियल गुणा में आर फैक्टोरियल यानी 1 का फैक्टोरियल। और 1 फैक्टोरियल क्या होता है भाई, 1 ही होता है। इसको सोल्व कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई 13 गुणा में 12 फैक्टोरियल बटे में 12 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल कैंसिल, ऊपर क्या रहेगा आपके पास 13 और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 52 गुणा में 51 फैक्टोरियल और बटे में क्या है भाई आपके पास 51 फैक्टोरियल। तो 51 फैक्टोरियल से 51 फैक्टोरियल कैंसिल, ठीक है। आपके पास क्या बचा भाई 13 बटे 52, ये आपके पास कैंसिल हो रहा है भाई 13 से 1 बटे 4। तो आपके पास जो एक ताश का जो पैकेट है या फिर आपके पास 52 कार्ड है, उनमें से आपने एक कार्ड निकाला और उस कार्ड के 8 के कार्ड होने की संभावना, यानी डायमंड का वो कार्ड हो, इसकी संभावना क्या होगी 1 बटे 4 होगी। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने एक कार्ड निकाला है और वह कार्ड आपके पास किसका हो भाई, चिड़ी का हो यानी क्लब का हो, इसकी संभावना क्या होगी। तो इसकी संभावना क्या होगी भाई, आपके पास क्लब के कार्ड भी कितने होते हैं भाई 13 ही होते हैं। तो सेम कंडीशन बन जाएगी भाई 13C1 और बट्टे में 52C1। तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1 बटे 4, ठीक है। यदि इसी तरह आपके पास पूछे कि वह कार्ड हर्ट का होना चाहिए या फिर आपके पास वह कार्ड स्पेड का होना चाहिए, हुकम का होना चाहिए, तो अभी आपके पास क्या कंडीशन बनेगी भाई, यही बनेगी 1 बटे 4 ही बनेगी। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप आसानी से कर सकते हो। आपको कैसे करना है कि जो आपके पास फेवर में केस है वो ऊपर रखिए और टोटल केस नीचे रखिए, ठीक है। आपको यदि फेस कार्ड बोलता है तो फेस कार्ड कितने होते हैं भाई 12। यदि इसी क्वेश्चन में मान लो आपके पास क्या बोल देता कि आपने जो एक कार्ड निकाला है वो आपके पास फेस कार्ड होना चाहिए, इसकी संभावना या इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप क्या करते हैं कि आपके पास टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं भाई, थोड़ी देर पहले बताया था कि आपके पास फेस कार्ड कितने होते हैं भाई 12 होते हैं, ठीक है। तो फेस कार्ड आपके पास होना चाहिए, वो क्या आएगा इन 12 में से कोई एक आएगा। तो आपके पास ऊपर क्या हो जाता भाई 12C1 और नीचे क्या हो जाता भाई 52C1। इसको आप सोल्व कर लेते, जो आता भाई आपका क्या हो जाता आंसर हो जाता है। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई, ऊपर आएगा 12 फैक्टोरियल n माइनस आर 11 फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल क्या भाई 1 है तो 1 ही रहेगा वो। नीचे भाई 52 फैक्टोरियल बटे में n माइनस आर 52 माइनस 1 51 फैक्टोरियल। इसको सोल्व कर लेते तो ये आपके पास आ जाता 12 गुणा में 11 फैक्टोरियल, नीचे है 11 फैक्टोरियल, तो 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता। यहाँ पे है 52 फैक्टोरियल, तो 52 गुणा में 51 लिख लूँ मैं इसको और बटे में क्या है भाई 51 फैक्टोरियल। 51 से 51 कैंसिल हो जाता। आपके पास क्या बचता भाई 12 बटे 52 कैंसिल कर देते, ठीक है। कितने पे कैंसिल हो जाता भाई, पहले 2 से कैंसिल कर दो, यहाँ पे 6, यहाँ पे आएगा 26, फिर कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे बचता 3, यहाँ पे क्या हो गया 13, यानी 3 बटे 13 आपके पास क्या हो जाता आंसर हो जाता। यानी आपके पास एक फेस कार्ड है, 52 पत्तों में से आपने एक फेस कार्ड निकाला, इसके आने की जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है या प्रायिकता है, कुछ भी दे सकता है, वो क्या होगी आपके पास 3 बटे 13 हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 52 ताश के पत्तों में से रैंडमली एक पत्ता निकाला जाता है, वह पत्ता ओनर्स कार्ड हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी। यानी एक पत्ता जो आपने निकाला है वो आपके पास सम्मानित पत्ता हो, यानी सम्मानित कार्ड हो, ओनर कार्ड हो, इसकी संभावना, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो आपको पता है भाई ओनर्स कार्ड आपके पास कितने होते हैं, वे 16 होते हैं। यानी आपके पास फेवर में केस क्या है कि इन 16 में से आपके पास एक कार्ड आए और आपके पास टोटल केस क्या है भाई, आपके पास 52C1। C1 क्यों करें, क्योंकि आपके पास एक पत्ता निकाला जाता है। यदि 2 पत्ते निकाले जाते तो NCR, तो R की वैल्यू क्या हो जाती है वहां पे 2 हो जाती, लेकिन एक पत्ता निकाला जा रहा है इसलिए यहाँ पे क्या आपके पास R की वैल्यू 1 है। तो आपके फेवर में केस क्या हो गया भाई 16C1, यानी 16 कॉम्बिनेशन 1 और टोटल केस क्या हो गया 52C1। इसको सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई 16C1 को 16 फैक्टोरियल बटे n माइनस आर, यानी 16 माइनस 1 15 फैक्टोरियल इंटू में 1 फैक्टोरियल बटे n फैक्टोरियल 52 फैक्टोरियल बटे में n माइनस आर, यानी 52 माइनस 1 51 फैक्टोरियल और गुणा में आपके पास क्या होगा 1 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करेंगे तो 16 को 15 फैक्टोरियल तक खोल लेंगे, तो 16 गुणा में 15 फैक्टोरियल बटे में क्या भाई 15 फैक्टोरियल है, ये कैंसिल हो जाएगा। बटे में क्या भाई 52 फैक्टोरियल गुणा में 51 फैक्टोरियल कर लेंगे और बटे में क्या आपके पास 51 फैक्टोरियल।
तो 51 फैक्टोरियल से 51 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचा भाई 16/52, 16/52, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 चौक 16 और 4 से 52 को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 13, यानी 4/13 आपके पास क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आपके पास ताश की एक पैकेट में से आपने एक कार्ड निकाला और उस कार्ड के ओनर्स कार्ड होने के यानी सम्मानित पत्ते होने के आपके पास जो प्रायिकता आएगी वो क्या आएगी 4/13 आएगी। ठीक है, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि जो आपने एक कार्ड निकाला है वह कार्ड एक इक्का हो। ठीक है, इसकी संभावना क्या है, तो आपके पास इक्का होने की संभावना पूछी है। तो आपको पता है भाई जो आपके पास ताश की जो पैकेट है उसमें जो इक्के होते हैं वो टोटल कितने होते हैं भाई 4 होते हैं। आपको पता है कि एक इक्का आपके पास हुकम का होता है, एक चिड़ी का होता है, एक हट का होता है यानी पान का होता है, एक आपके पास ईंट का होता है यानी डायमंड का होता है। तो आपके पास एस टोटल कितने होते हैं भाई, इक्का कितने होते हैं आपके पास टोटल कार्ड्स ताश की पैकेट में 4 होते हैं। तो इन चारों में से आपके पास एक कार्ड आए तो आपके पास क्या हो गया 4C1 और टोटल केस आपके पास क्या हो गया 52C1। इसको सोल्व कर लेंगे तो 4 फैक्टोरियल यानी n फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल बटे n - 7 4 - 1 3 फैक्टोरियल इनटू में 1 फैक्टोरियल और बटे क्या हो जाएगा 52 फैक्टोरियल बटे n - यानी 52 - 1 51 फैक्टोरियल गुणा में 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 गुणा में 3 फैक्टोरियल और बट्टे क्या भाई 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर क्या बचा 4 और नीचे आपके पास क्या बचेगा 52 गुणा में 51 फैक्टोरियल बटे में क्या भाई 51 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपके पास 4/52, 4/52 बचा। इसको कैंसिल कर दें तो क्या आ जाएगा आपके पास 1/13। तो आपके पास ताश का एक पैकेट है जिसमें से आपने रैंडमली एक कार्ड निकाला और उस कार्ड के आपके पास इक्का होने की आपके पास प्रायिकता क्या आएगी 1/4 आएगी। इसी तरह यदि आपसे पूछ ले कि वह जो कार्ड है जो आपने निकाला है वो एक क्वीन होनी चाहिए तो क्वीन आपके पास टोटल कितनी होती है 4, तो क्या हो जाता है 4C1/52C1, तो यही आपका आंसर हो जाता। ठीक है, इसे में आपके पास नेक्स्ट पूछा है कि वह कार्ड या तो राजा होना चाहिए या रानी होनी चाहिए, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए इसमें क्या पूछा, या तो राजा हो वह पत्ता और या फिर क्या हो रानी हो, यानी आपने एक कार्ड निकाला है या तो राजा हो या वो रानी हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो इस दोनों के बीच में क्या है भाई ये आया है। ठीक है, तो यहाँ से एक कंसेप्ट और देख लीजिएगा जो मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया था, दोबारा बता देता हूँ कि यदि आपके पास या आए व अथवा आए तो इसके लिए आप क्या करोगे प्लस करोगे। यदि आपके पास व आए तथा आए और आए तो इसके लिए आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, आपके पास क्या है भाई ये आया है तो आपके पास क्या होगा यहाँ पे प्लस होगा। तो देखिए प्लस कैसे होगा, आपको पता है कि राजा यानी किंग आपके पास टोटल कितने होते हैं भाई 4 होते हैं और क्वीन भी आपके पास कितनी होती हैं 4 ही होती हैं, यानी किंग की संख्या भी आपके पास कितनी है भाई 4 है और क्वीन की संख्या भी कितनी है भाई 4 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कॉम्बिनेशन लगाना है, या तो आपके पास जो वो कार्ड है जो आपने निकाला है वो किंग होना चाहिए या फिर क्वीन होना चाहिए। तो आपके पास 4C1 या के लिए क्या करोगे दोनों के बीच में प्लस 4C1, ये आपके लिए किंग के लिए ये आपके लिए क्वीन के लिए और टोटल क्या भाई 52C1, क्योंकि आपने जो कार्ड निकाला वो कितना निकाला है एक ही निकाला है। ठीक है, आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। तो 4C1 सोल्व करोगे तो ऊपर 4 फैक्टोरियल नीचे 3 फैक्टोरियल, तो ऊपर क्या बचेगा भाई 4 ही बचेगा। अभी आपने किया था यहाँ भी क्या बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, और नीचे क्या बचेगा 52। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास 8/52, 4 से कैंसिल करोगे 2, यहाँ पे क्या गया 13। ठीक है, 4 से कैंसिल होने के बाद तो आपके पास राइट आंसर क्या आएगा 2/13, यानी आपने जो एक कार्ड निकाला है वो या तो राजा हो या रानी हो, इसकी संभावना या इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके पास 2/13 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यदि एक ताश के पैकेट में से रैंडमली 2 पत्ते निकाले जाते हैं, दोनों पान के होने की प्रायिकता क्या होगी। सेकंड क्वेश्चन है या तो दोनों पान के हों या काले रंग के होने की प्रायिकता क्या होगी, यानी दोनों पत्ते या तो पान के होने चाहिए या फिर क्या होना चाहिए काले रंग के होने चाहिए, इसकी प्रायिकता क्या होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक स्प्रेड यानी हुक्म का व एक फेस कार्ड होने की प्रायिकता क्या होगी।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम इसमें कि दोनों के दोनों जो कार्ड हमारे पास जो निकाले हैं वो पान के हों, इसकी प्रायिकता क्या होगी, इस बात की संभावना क्या है हमारे पास। तो पान के हमारे पास जो कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं भाई, 13 होते हैं। तो हमारे फेवर में केस क्या है कि इन 13 में से हमारे पास 2 कार्ड आए, तो 13C2। और टोटल केस क्या है भाई, एक ताश के पैकेट बोला है, तो एक ताश के पैकेट में हमारे पास टोटल जो कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं भाई, 52 होते हैं। तो 52C2, क्योंकि कार्ड हमारे पास कितने निकाले गए हैं भाई, 2 ही निकाले गए हैं। तो ये हमारे फेवर में केस है, ये हमारे पास टोटल केस है। इसको सोल्व करेंगे तो n फैक्टोरियल यानी 13 का फैक्टोरियल बटे n माइनस आर यानी 13 माइनस 2 11 फैक्टोरियल बटे क्या है भाई 52 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 52 फैक्टोरियल n माइनस आर, सॉरी यहाँ पे n माइनस आर कर दिया ना, 11 फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल होगा 2 फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल क्या होता है भाई, 2 ही होता है। ठीक है, यहाँ पे n माइनस आर 52 माइनस 2 50 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है। ठीक है, तो इसको यदि हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 गुणा 12 गुणा 11 फैक्टोरियल बटे 11 फैक्टोरियल गुणा में 2। 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा 6 पे, और नीचे क्या भाई 52 फैक्टोरियल। तो 52 गुणा में 51 गुणा में 50 फैक्टोरियल, क्योंकि 50 फैक्टोरियल से 50 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और गुणा में क्या है 2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 52 कैंसिल हो जाएगा 26 पे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है भाई 13 गुणा में 6, और नीचे हमारे पास क्या है भाई 26 गुणा में 51। ठीक है, इनको कैंसिल करेंगे भाई, 13 से कैंसिल हो जाएगा 26 2 पे, यहाँ पे 3 से कैंसिल हो जाएगा 3 दूनी 6, और ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा 17 पे। ठीक है, तो ऊपर आपके पास क्या बचा भाई 2, और नीचे आपके पास क्या है 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 1/17। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी आपके पास क्या पूछा था कि दोनों पान के होने की प्रायिकता क्या होगी, यानी 2 कार्ड आपके पास निकाले हैं, दोनों पान के हों, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी संभावना क्या होगी, तो आपके पास क्या हो जाएगी 1/17। ठीक है, इसी में आपके पास ये भी पूछ सकता है कि दोनों पान के न होने की प्रायिकता क्या होगी, यानी 2 आपने कार्ड निकाले हैं, दोनों कार्ड है वो पान के न हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो आपको क्या करना है, जो आपके पास ये पान के पत्ते आने की संभावना है ये 1 में से माइनस कर देना, यानी 1 माइनस 1/17। तो आपके पास न होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 16/17, यानी 2 कार्ड है दोनों पान के न हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई आपके पास 16/17। ठीक है, तो किसी भी चीज के न होने की यदि संभावना आपको निकालनी है तो 1 में से माइनस कर दोगे उस चीज के होने की संभावना, क्योंकि ये आपके पास क्या थी कि दोनों पत्ते पान के हों, और न होने की पूछी है तो 1 माइनस होने की संभावना, तो आपके पास क्या हो जाएगी उस चीज के न होने की संभावना हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास या तो दोनों पान के हों या काले रंग के हों, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी संभावना क्या होगी, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए आपको पता है कि पान के या फिर काले रंग के, तो आपको पता है कि पान यानी हर्ट के आपके पास कितने हैं भाई 13 हैं, और ब्लैक रंग के आपके पास कितने होते हैं 26 होते हैं, और दोनों के बीच में किस चीज़ का प्रयोग किया गया है, या का, और या का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे क्या करना आपको प्लस करना है। ठीक है, तो प्लस करोगे भाई, पान के आपके पास 13C2 प्लस 26C2। ठीक है, टोटल आपके पास जो कार्ड निकाले गए हैं वो कितने निकाले गए भाई 2 ही निकाले गए। दोनों में से या तो पान के हों दोनों, या फिर किसके हों दोनों, ब्लैक रंग के हों काले रंग के हों। तो 52C2, इसको सोल्व करेंगे 13C2, तो 13 फैक्टोरियल बटे n माइनस आर 13 माइनस 2 11 फैक्टोरियल इंटू में 2 प्लस आपके पास 26 फैक्टोरियल बटे में n माइनस आर 26 माइनस 2 24 फैक्टोरियल इंटू में 2, और बटे में क्या हो जाएगा भाई 52 फैक्टोरियल बटे में 52 माइनस 2 50 फैक्टोरियल, और गुणा में 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो 13 फैक्टोरियल का लिखता हूँ 13 गुणा में 12 गुणा में 11 फैक्टोरियल, तो 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा 6 पे, तो यहाँ से क्या गया भाई 13 गुणा में 6। ठीक है, और प्लस में क्या करेंगे भाई यहाँ पे 26 फैक्टोरियल है, तो 26 फैक्टोरियल क्या लिख दूंगा 26 गुणा में 25 गुणा में 24 फैक्टोरियल, तो 24 फैक्टोरियल 24 फैक्टोरियल कैंसिल, और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा ये 13 पे। ठीक है, और 52
फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ मैं, 52 गुणा में 51 गुणा में 50 फैक्टोरियल, तो 50 फैक्टोरियल से 50 फैक्टोरियल कैंसिल, 52 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे 26 पे। तो यहाँ पे आ गया 13 गुणा में 6 प्लस आया आपके पास 13 गुणा में 25 और बटे में आपके पास क्या आया भाई 26 गुणा में 51। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास 78, 13 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 78। ठीक है, प्लस आपके पास 13 को 25 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना भी आपके पास शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी कि ऐसे आपके पास कोई भी नंबर आए 2 डिजिट के आए या फिर 3 डिजिट के आए तो मल्टीप्लाई कैसे करना है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, 15, 5 लिख दिया 1 कैरी। ठीक है, फिर 1 को 5 से, 2 को 3 से, तो 1 को 5 से करोगे 5, 2 को 3 से करोगे 6, 5 और 6 11, 1 कैरी है तो 12 हो जाएगा, 2 लिख दिया 1 कैरी रह गई। फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 1 कैरी है तो 3, तो 25 को 13 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा 325। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 325 बटे में आपके पास क्या है 26 गुणा 51। ठीक है, इन दोनों का ऐड कर लो भाई, 325 में आप 78 और जोड़ दो, तो 8 और 5 13, 1 7 और 2 9 और 1 10, तो आपके पास क्या गया 403। तो 403 बटे 26 गुणा 51, इसकी भी मल्टीप्लाई कर लो आप, 26 गुणा 51, यहाँ पे आ गया 6, 5 30 और 2 32, 3 5 दूनी 10 और 3 13, 1326 आपके पास ये हो गया। तो ये आपके पास इसका राइट आंसर हो जाएगा 403 बटे 1326, इस क्वेश्चन का आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी आपके पास या तो दोनों कार्ड हैं वो पान के होनी चाहिए या काले रंग की होनी चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी संभावना क्या है 403 बटे 1326। यदि कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लेंगे, नहीं होता तो आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि एक आपके पास स्प्रेड का होना चाहिए, एक आपके पास फेस कार्ड होना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी संभावना क्या होगी। ठीक है, तो आपके पास पता है कि आपके पास जो स्प्रेड है यानी हुक्म के पत्ते हैं वो आपके पास कितने होते हैं भाई 13 होते हैं, और जो आपके पास फेस कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं भाई आपके पास 12 होते हैं। तो यहाँ से आप कह सकते हो मेरे पास स्प्रेड यानी हुक्म के पत्ते होते हैं वो 13 होते हैं, और जो मेरे पास फेस कार्ड होते हैं वो मेरे पास कितने होते हैं 12 होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके पास एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो फेस कार्ड होते हैं उनमें आपके पास कुछ स्प्रेड के पत्ते होते हैं यानी हुक्म के भी पत्ते होते हैं, क्योंकि जो फेस कार्ड होते हैं उसमें क्या होते हैं भाई प्रत्येक यानी हुक्म के, और आपके पास सीढ़ी के, पान के और ईंट के, प्रत्येक के 3-3 कार्ड होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ यदि मैं फेस कार्ड में से स्प्रेड के जो पत्ते होते हैं वो हटा दूं तो मेरे पास बाकी के जो फेस कार्ड बचेंगे वो कितने बचेंगे 9 बचेंगे, क्योंकि मैं भाई हुक्म का आपके पास राजा हटा दूं, रानी हटा दूं और गुलाम हटा दूं, स्प्रेड के होते हैं भाई तीनों। ठीक है, ये तीनों मैं हटा देता हूं तो मेरे पास टोटल जो बाकी बचे हैं वो फेस कार्ड कितने बचते हैं 9 बचते हैं। ठीक है, तो मैं आपके पास दोनों तरीकों से बता देता हूं। ये क्वेश्चन आप 2 तरीकों से कर सकते हो, कैसे कैसे कर सकते हो वो देखिए आप। तो देखिए, एक मैं इस तरीके से करता हूं कि मेरे पास एक है वो मेरे पास क्या होना चाहिए भाई स्प्रेड होना चाहिए, हुक्म का पत्ता होना चाहिए। तो यहां से मेरे पास क्या है 13C1, वो वह आया आपके पास, वह आया है तो आपको करना क्या है भाई मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई किया आपके पास, और एक आपके पास क्या होना चाहिए भाई फेस कार्ड होना चाहिए। तो आपके पास क्या है, एक आपके पास हुक्म का पत्ता होना चाहिए, तो हुक्म का पत्ता आपने निकाल लिया, अब फेस कार्ड निकालना है। तो बाकी में से क्या जो आपके पास हुक्म का पत्ता है वो आप माइनस कर दोगे फेस कार्ड में से, तो 3 आपके पास कार्ड जो फेस कार्ड में काउंट होते हैं, जो हुक्म के पत्ते होते हैं वो आपने माइनस कर दिए, तो आपके पास कितने बचे 9। तो आप कर सकते हो 9 में से एक पत्ता हो और टोटल आपके पास निकालने कितने भी 2, तो 52C2। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद आपके पास क्या आएगा, यहाँ से क्या आ गया आपके पास 13 फैक्टोरियल बटे 13 माइनस 1 12 फैक्टोरियल गुणा में 1 फैक्टोरियल क्या होता है भाई 1 ही होता है। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में आपके पास 9 फैक्टोरियल बटे में n माइनस r यानी 8 फैक्टोरियल। ठीक है, नीचे आपके पास क्या आ गया 52 गुणा में 51 गुणा में 50 फैक्टोरियल, और नीचे n माइनस r 52 माइनस 2n 50 फैक्टोरियल गुणा में 2। ठीक है, ये कैंसिल हो गया आपके पास, ये कैंसिल हो गया 26 पे। ठीक है, इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा 13 गुणा में 12 फैक्टोरियल, तो 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल कैंसिल, क्या है आपके पास 13। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 9, क्योंकि 9 गुणा में 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा,
और नीचे आपके पास क्या है भाई 26 गुणा में 51। ठीक है, इसको आप कैंसिल कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ गया 2, 13 दूनी 26। यहाँ से आप 3 से कैंसिल कर दो, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 17 और यहाँ पे क्या बचा आपके पास 3। तो आपके पास राइट जो आंसर आ गया वो क्या आएगा 3/34। ठीक है, यानी आपके पास एक क्या होना चाहिए स्प्रेड होना चाहिए और एक आपके पास क्या होना चाहिए फेस कार्ड होना चाहिए। इसके आने की प्रायिकता संभावना क्या होगी, तो आपके पास क्या होगी 3/34 हो गई। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो भाई दूसरे तरीके से आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो कि मेरे पास स्प्रेड है 13, यानी हुक्म के कार्ड है मेरे पास 13, तो 13C1। ठीक है, इनटू में मेरे पास क्या है भाई 12, मेरे पास क्या है भाई फेस कार्ड है, तो 12 में से 1 निकाल लिया। अब देखो स्प्रेड और फेस कार्ड दोनों में कॉमन क्या है, तीनों भाई जो स्प्रेड के राजा है, रानी है, गुलाम है, वो कॉमन है, तो वो मैं माइनस कर देता हूं, तो -3C1 एक बार माइनस कर दूंगा भाई। ये तीनों इसमें भी काउंट हुए हैं, ये तीनों इसमें भी काउंट हुए हैं, तो एक बार मैं माइनस कर दूंगा और बटे में क्या करूंगा 52C2। इसको सोल्व कर लूंगा, तो इसको यदि मैं सोल्व करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, यही आएगा। ठीक है, देखिए हमारे पास प्लेइंग ऑफ कार्ड्स ताश के पत्तों से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या जो भी क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप बनती है वो डाइस से रिलेटेड बनती है। तो डाइस से हमारे पास क्वेश्चन है पहला कि एक पासे को उछाला जाता है तो उस पर 2 अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस पर 4 से ज्यादा अंक आए, इस बात की या इस चीज की संभावना क्या होगी, प्रायिकता क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस पर 4 से कम अंक आए, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए आपके पास पहले तो डाइस की बात हो रही है, तो आपके पास टोटल केस क्या बनेंगे यदि एक डाइस उछाली जाती है तो देखिए यदि एक डाइस आपके पास उछाली जाती है तो आपके पास टोटल केस बनेंगे 6। यदि आपके पास 2 डाइस उछाली जाती है तो 6 की पावर 2, तो टोटल केस आपके पास बनेंगे 36। यहाँ पे 6 की पावर 1, तो टोटल केस 6। यदि 3 डाइस उछाली जाती है तो 6 की पावर 3, तो टोटल केस आपके पास हो जाएंगे 216। यदि 4 डाइस उछाली जाती है तो 6 की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, देखिए ऐसा क्यों होता है कि हम 6 की पावर लेते हैं, क्योंकि जो डाइस होती है उसमें हमारे पास जो फलक होती है, जो सतह होती है, उनकी संख्या कितनी होती है भाई 6, इसलिए क्या करते हैं 6 की पावर करते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या करते थे कॉइन में करते थे कि 2 की पावर 1, यदि एक सिक्का उछाला जाए तो 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 क्या होती है भाई 2। एक सिक्का उछाला जाएगा तो या तो उस पर ऐड आएगा, क्या आएगा टेल आएगा, तो 2 की पावर करते थे, क्योंकि उसमें सतह कितनी होती है आपके पास 2 होते हैं। ऐसे 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो 2 की पावर 2 4। ये हमने आपको पार्ट फर्स्ट में जब सिक्के के और बाल के क्वेश्चन किए थे, हमने पार्ट फर्स्ट प्रोबेबिलिटी के, तो उसमें हमने आपको बहुत डिटेल से बताया था। यदि आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपके पास एक पासा उछाला जाता है, एक डाइस उछाली जाती है, तो टोटल केस आपके पास कितने बनेंगे भाई 6 बनेंगे। अब टोटल केस आपके पास 6 बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे, या तो आपने पासा उछाला उस पर 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 या फिर 6 आ सकता है। इनमें से कोई एक अंक आ सकता है, लेकिन आपको कंफर्म नहीं पता है कि उस पर क्या आएगा। ठीक है, तो आपके पास बोल रहा है कि उस पर 2 अंक आए, इस बात की प्रायिकता क्या होगी। तो 2 अंक आपके पास आपकी फेवर में कितने केस है भाई, एक ही केस है क्या कि उस पर 2 आए, तो आपकी फेवर में क्या भाई एक केस है, और आपके पास टोटल केस कितने भाई 6। तो ये आपकी फेवर में केस है, ये आपके पास टोटल केस है 1/6, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आप कॉम्बिनेशन से करना चाहो तो कॉम्बिनेशन लगा लो इसमें कि आपके पास फेवर में कितने केस है भाई 1C1, डाइस एक उछाला गया, ये आपके पास फेवर में केस होता है, बटे टोटल केस 6 1C1, तो आपके पास क्या जाएगा 1 और 6 1/6, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड आपके पास क्या है भाई कि उस पर 4 से ज्यादा अंक आए, यानी 4 से बड़े अंक आने चाहिए भाई। ठीक है, तो 5 आ सकता है और क्या आ सकता है भाई 6 आ सकता है। तो आपके फेवर में कितने केस हो गए अब 1 और 2, तो 2/6, टोटल केस कितने भाई 6, तो आपके पास कितना आ गया 1/3, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 से कम, तो 4 से कम क्या हो गया 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 3 आ सकता है, तो 3 आपके पास टोटल केस हो गए, तो 3/6, ये आपके पास फेवर में है, ये आपके पास टोटल केस है, इसका आंसर क्या हो गया 1/2 हो गया। ठीक है, तो यदि आपके पास डाइस की बात होती है तो टोटल केस आपको कैसे निकालने पता चल गया, यानी 6 की पावर करनी है। यदि एक पासा उछाला जाता है तो 6 की पावर 1, यदि 2 पासे उछाले जाते हैं तो 6 की पावर 2, और यदि 3 पासे उछाले जाते हैं तो 6 की पावर 3, और ज़्यादा उछाले जाते हैं तो ज़्यादा कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जब 2 पासों को उछाला जाता है तो दूसरे पासे पर 4 होने की प्रायिकता क्या होगी।
दूसरा क्वेश्चन है दोनों सतह के अंकों का योग 3 आने की प्रायिकता क्या होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दोनों सतह के अंकों का योग विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपके पास जो पहला क्वेश्चन दे रखा है उसमें क्या दे रखा है कि दूसरे पासे पे 4 होना चाहिए भाई। पहले पासे पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है, 1 से लेकर 6 तक। पासे की बात हो रही है तो आपको पता है कि पासे पे जो अंक होते हैं वो 1 से 6 तक होते हैं। तो पहले पासे पे कोई भी अंक हो सकता है, लेकिन दूसरे पासे पे अंक क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस टाइप के यदि आपके पास दूसरे पासे पे 4 हो तो आपके पास टोटल केस कितने बनेंगे ऐसे। तो देखिए यदि दूसरे पासे पे 4 हो तो पहले पासे पे क्या होगा, मेरे पास 1 हो, दूसरे पासे पे क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। एक केस ये हो गया। दूसरा केस मेरे पास 2 और 4 का हो सकता है। तीसरा केस 3 और 4 का हो सकता है। चौथा केस मेरे पास दोनों पासों पे क्या हो भाई, 4 हो, लेकिन कंडीशन क्या भाई, दूसरे पासे पे 4 होना चाहिए। तो सभी में क्या भाई, दूसरे पासे पे 4 है। और केस मेरे पास क्या हो सकता है भाई, पहले पासे 5, दूसरे पासे पे 4 हो। और एक केस होता है मेरे पास पहले पासे पे 6 हो, दूसरे पासे पे क्या हो, 4 हो। तो ये मेरे फेवर में केस है। मेरे फेवर में केस कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 और 6। तो मेरे फेवर में केस कितने भाई, 6 हैं। और मेरे पास टोटल केस कितने होंगे भाई, मेरे पास 2 पास से उछाले गए हैं तो 6 की पावर 2, और 6 की पावर 2 करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास टोटल केस बनेंगे 36। तो मेरे फेवर में केस 6 है और मेरे पास टोटल केस कितने भाई, 36 है। तो मेरे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/6। कैंसिल कर दूंगा भाई 6 से, तो क्या हो जाएगा, 1/6 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है कि दोनों सतह के अंकों का योग 3 आना चाहिए भाई। तो ऐसे आपके पास टोटल केस कितने बनेंगे भाई, 2 पासे उछाले गए हैं तो पहले पासे पे कुछ भी हो, दूसरे पासे पे चाहे कुछ भी हो, लेकिन ना जब हम उन दोनों का योग करें, उन दोनों का ऐड करें, तो उन दोनों का ऐड वो क्या आना चाहिए भाई, 3 आना चाहिए। तो मेरे पास टोटल केस कितने बनेंगे, तो देखिए मैंने पहला पासा उछाला, उस पर मेरे पास क्या आया, 1 आया। दूसरा पासा उछाला, उस पर मेरे पास क्या आया, 2 आ गया। तो मेरे पास इन दोनों का जो योग है वो मेरे पास क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है। एक मेरे पास क्या हो सकता है, मेरे पास पहले पासे पे 2 आए, दूसरे पासे पे क्या है, 1 आए। तो इन दोनों का योग भी मेरे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इसके अलावा मैं कोई भी नंबर लेता हूं तो उन दोनों का योग मेरे पास क्या नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा। जैसे मैं पहले पासे पे ले लेता हूं 3, दूसरे पासे पे ले लेता हूं 1, तो इन दोनों का योग मेरे पास क्या आता है, 4 आता है, लेकिन 3 नहीं आता है। तो मेरे पास ये 2 ही केस ऐसे बनेंगे जिसमें दोनों पासों का जो योग है वो क्या आएगा, 3 आएगा। तो मेरे पास केस कितने भाई, एक ये केस है, एक केस है। केस मेरे पास कितने भाई, 2 हैं। ठीक है। और मेरे पास टोटल केस कितने भाई, 36 है, यानी 6 की पावर 2 36। तो मेरे पास आंसर क्या हो गया, 1/18 हो गया। ठीक है। लेकिन आपको ऐसे केस बना के देखने की आवश्यकता नहीं है। अब नेक्स्ट में बोल रहा है कि आपके पास अंकों का योग विषम होना चाहिए। विषम का अर्थ 1 3 5 7 9 11। ठीक है, ऐसे होना चाहिए। तो आप प्रत्येक केस बना के नहीं दे सकते हो, आप बना भी सकते हो, लेकिन हो सकता है कि आप एक आधा केस मिस कर दो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको कैसे करने हैं वो देखिए। आपको इसके लिए थोड़ी सी चीज़ याद रखनी पड़ेगी। वो क्या है, देखो इस साइड में क्या लिखूंगा, सम लिखूंगा, यानी योग लिखूंगा, और इस साइड में उनके केस लिखूंगा कि योग मेरे पास ये होगा तो केस मेरे पास कितने बनेंगे। ठीक है। 20 में आएगा गिया लेने, 5 मिनट बाद ना ले लेती गिया। तो देखिए इस साइड में क्या लिखूंगा भाई, योग लिखूंगा, इस साइड क्या लिखूंगा, केस लिखूंगा। जैसे मेरे पास योग 2 हो तो मेरे पास केस कितने बनेंगे, यदि योग 5 हो तो मेरे पास केस कितने बनेंगे। ठीक है। तो देखिए योग यदि 2 पास से उछाले जाते हैं तो कम से कम योग है ना वो क्या बन सकता है भाई, 2 बन सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा योग है वो कितना बन सकता है भाई, 12 बन सकता है। कम से कम 2 क्यों बन सकता है कि पहले पासे पे भी 1 आए और दूसरे पासे भी क्या आए भाई, 1 आए। तो योग मेरे पास क्या बन सकता है, 2 बन सकता है। और योग ज़्यादा से ज़्यादा कितना बन सकता है, 12। उसका भी पहले पासे भी 6 है, दूसरे पासे भी क्या आ जाए, 6 आ जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा योग कितना बन सकता है इन दोनों का, 12, और कम से कम कितना बन सकता है, 2। ठीक है। तो यदि आपके पास 2 पास से उछाले जाते हैं तो ये कभी नहीं पूछेगा कि योग 1 या 0 आने की संभावना क्या होगी, या फिर ये भी नहीं पूछेगा कि योग 13 15 20 25 आने की संभावना क्या होगी, क्योंकि योग 12 से ज़्यादा बनेगा ही नहीं। ठीक है। तो योग 2 आने की संभावना में केस आपके पास बनेगा 1। ठीक है। योग आपके पास 3 आए, इसके केस आपके पास टोटल बनेंगे 2 भाई। योग आपके पास 4 आए, ऐसे केस आपके पास बनेंगे 3। योग आपके पास 5 आए तो केस आपके पास बनेंगे 4। योग 6 आए तो केस आपके पास बनेंगे 5।
और योग 7 आए तो आपके पास केस बनेंगे 6। ठीक है, अब योग यदि आपके पास 8 आए तो केस आपके पास बनेंगे 5। योग यदि आपके पास 9 आए तो केस बनेंगे आपके पास 4। योग आपके पास 10 आए ऐसे केस बनेंगे आपके पास 3। योग आपके पास 11 आए ऐसे केस आपके पास बनेंगे 2। और योग 12 आए ऐसे केस आपके पास बनेगा 1। और योग 7 आए तो आपको बताया दिया केस कितने बनेंगे, टोटल 6। देखो 2 में आपके पास यही एक केस बनेगा मात्र, और 12 आए ऐसा भी आपके पास कितना बनेगा, एक केस यही बनेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं कि योग आपके पास 4 आए ऐसे आपके पास 3 केस बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, देखिए हम देख सकते हैं कि मेरे पास पहले पास से भी 1 आए, दूसरे पास से मेरे पास 3 आ जाए तो योग 4 हो गया। पहले पास से भी 2 आए, दूसरे पास से भी क्या आ जाए, 2 आ जाए, योग 4 हो गया दोनों का। पहले पास से भी 3 आए, दूसरे पास से भी 1 आ जाए, योग कितना हो गया, 4 हो गया। इन 3 केसों के अलावा मेरे पास चौथा केस नहीं बनेगा कि योग मेरे पास 4 आए। तो मेरे पास टोटल केस कितने बने भाई, 3 बने। अब 10 का देखना चाहो तो 10 का भी देख लो। जैसे मेरे पास पहले पास से पे क्या आई 6, दूसरे पास से पे 4 आई, योग कितना हो गया, 10 हो गया। पहले पास से 5, दूसरे पास से भी 5, योग कितना हो गया, 10 हो गया। 5 और 5 10। ऐसे मेरे पास पहले पास से पे 4, दूसरे पास से पे 6, योग कितना हो गया, 10 हो गया। लेकिन आपको ये ऐसे केस बना के देखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको ये टेबल याद रखनी है, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और गलती होने के चांस भी बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है। ठीक है, तो आपके पास जो पहला क्वेश्चन था योग 3 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो योग 3 आए ऐसे आपके पास केस कितने हैं भाई, 2। तो 2/36 कैंसिल हो जाएगा, 1/18, यही आपका आंसर आया था। डायरेक्ट आप कर दोगे, 2 सेकंड मात्र लगेंगे आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। ठीक है, यदि आपके पास ये टेबल याद है तो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें यदि आप इस तरीके से केस बना के करोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप 100% गलती करोगे। ठीक है, लेकिन आप यदि आपके पास ये टेबल याद है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। जैसे आपके पास क्या बोला भाई, योग क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। ठीक है, योग विषम किस किस का होता है भाई, 3 का 5। ठीक है भाई, योग विषम कब आएगा, जब 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा और 11 आएगा। ठीक है, तो आपके पास योग क्या क्या आएंगे, तब आपके पास क्या होगा भाई, विषम होगा। तो योग आपके पास 3 आए, क्योंकि एक तो आएगा नहीं, तो सबसे छोटा विषम क्या है, अब 3 आपके पास 3 आए, 5 आए, 7 आए, 11 आए। ठीक है, 3 5 7 9 और 11। तो 3 आए इतने, इसके केस क्या है भाई, आपके पास 2 हैं। योग 5 आए, इसके केस आपके पास कितने भाई, 4 हैं। 7 आए, इसके केस आपके पास कितने भाई, 6 हैं। और 9 आए, इसके केस आपके पास कितने भाई, 4 हैं। और 11 आपके पास आए, इसके केस आपके पास कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल केस हो गए। इन सभी का योग कर लो भाई, 2 और 4 6 6 6 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18। तो आपके फेवर में केस कितने हो गए भाई, 18। बटे में आपके पास टोटल केस 36। कैंसिल कर दो, आपके पास क्या आ गया, 1/2 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह यदि आपके पास बोले कि योग है वो क्या है भाई, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या है तो आप क्या करोगे, अभाज्य संख्या में 2 काउंट करोगे भाई, क्योंकि अभाज्य संख्या सबसे छोटी क्या होती है भाई, 2 होती है। तो 2 हो गई, और क्या भाई आपके पास 3। ठीक है, 3 के बाद 5, फिर 7 और फिर 11। तो 2 के आपके पास केस कितना है भाई, आपके पास योग 2 आए, इसका केस 1 है। योग 3 आए, इसका केस आपके पास 2 है। योग 5 आए, इसके केस आपके पास 4 हैं। और योग 7 आए, इसका केस आपके पास 6 हैं। और योग आपके पास 11 है, इसके टोटल केस आपके पास 2 हैं। तो यदि अभाज्य की पूछता है तो इन सभी का योग कर दो, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 2 15, यानी 15 बटे आपके पास 36। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी योग आपके पास अभाज्य आए उसके लिए आपके पास प्रायिकता क्या होगी, 15/36 होगी। तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन बने आपके पास 2 पासों से रिलेटेड, तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, चाहे योग विषम आए, सम आए, अभाज्य आए, भाज्य आए, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जब 3 पासों को उछाला जाता है तो तीनों पासों का सम 8 से छोटा हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तीनों पासों का योग 5 का गुणज हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी। और लास्ट क्वेश्चन है कि तीनों पासों का योग 3 का गुणज हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो देखिए आपके पास अब क्या हो रहा है, आपके पास 3 पासे उछाले जा रहे हैं, और 3 पासे यदि आपके पास उछाले जा रहे हैं तो टोटल केस जो आपके पास बनेंगे वो कितने बनेंगे भाई, टोटल केस आपके पास 6 की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 पासे उछाले जा रहे तो 6 की पावर
3, तो टोटल केस आपके पास कितने हो गए 216 हो गए। ठीक है, अब आपके पास सम हो वो 8 से छोटा हो, तो इसमें भी आपके पास केस बनाने पड़ेंगे, और केस बनाओगे तो कहीं ना कहीं गलती होगी, तो आपके पास इसकी भी एक टेबल है जो आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ भाई सम यानी योग क्या होगा, और एक साइड में क्या लिखूंगा कि आपके पास टोटल केस क्या बनेंगे। तो इस साइड आपके पास योग रहेगा, इस साइड आपके पास केस होंगे। तो देखो 3 पास से उछाले जा रहे, तो योग आपके पास कम से कम क्या हो सकता है कि पहले पास से भी एक आए भाई, दूसरे पास से भी एक आए, और तीसरे पास से भी क्या आए भाई, एक आए। इससे छोटा अंक तो कोई आ नहीं सकता है। तो आपके पास जब 3 पास से उछाले जाएंगे तो योग आपके पास कम से कम कितना हो सकता है, 3 हो सकता है। तो यदि आपके पास योग 3 है तो आपके पास केस कितने बनेंगे भाई, एक ही बनेगा। ठीक है, यदि आपके पास योग 4 आए तो आपके पास टोटल केस जो बनेंगे वो कितने बनेंगे भाई, 3 बनेंगे। योग आपके पास 5 आए तो टोटल केस आपके पास 6 बनेंगे। योग यदि आपके पास 6 आए तो टोटल केस आपके पास 10 बनेंगे। योग यदि 7 आए तो आपके पास टोटल केस जो बनेंगे वो कितने बनेंगे भाई, 15 बनेंगे। योग 8 आए तो टोटल केस आपके पास जो बनेंगे वो 21 बनेंगे। योग 9 आए, इसके लिए आपके पास टोटल जो केस बनेंगे वो कितने बनेंगे भाई, 25 बनेंगे। और योग 10 आए, आपके पास टोटल जो केस बनेंगे वो 27 बनेंगे। ठीक है, योग यदि 11 आए तो भी आपके पास टोटल केस 27 रहेंगे। योग 12 आए तो आपके पास टोटल केस कितने हो जाएंगे भाई, 25 होंगे। योग 13 आए, टोटल केस आपके पास 21। योग 14 आए, टोटल केस 15। योग 15 आए तो टोटल केस आपके पास 10। योग 16 आए तो टोटल केस आपके पास 6। और योग 17 आए तो टोटल केस आपके पास 3। और योग 18 आए तो आपके पास टोटल केस 1। भाई यदि आपके पास 3 पास से उछाले जा रहे हैं तो कम से कम आपके पास योग है वो 3 आ सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा योग कितना आ सकता है भाई, 18 आ सकता है। क्योंकि पहले पास से भी 6 आए, हो सकता है दूसरे पास से भी 6 आ जाए, और हो सकता है तीसरे पास से भी क्या आ जाए, 6 आ जाए। तो टोटल केस आपके पास कितने बनेंगे, सॉरी टोटल आपके पास जो योग बनेगा वो कितना बनेगा, 18। और केस कितना बनेगा, 1 ही बनेगा। ठीक है, अब आपके पास क्या पूछा कि सम आपके पास 8 से छोटा होना चाहिए। 8 से छोटा होना चाहिए तो भाई 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, और 7 हो सकता है। 8 से छोटा होना चाहिए, लेकिन 8 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। 8 से छोटा होना चाहिए, तो ये आप काउंट करोगे। तो योग 3 हो तो टोटल केस आपके पास 1। योग 4 हो टोटल केस आपके पास कितने भाई, 3 है। योग 5 आए तो टोटल केस आपके पास कितने बनेंगे भाई, 6। और योग 6 आए तो टोटल केस 10। और योग 7 आए तो टोटल केस 15। इन सभी का योग कर दो भाई, 15 और 10 25, 25 और 10 35। योग आपके पास कितना हो गया भाई, 35। 15 और 10 25, और 10 ये हो गया 35, क्योंकि 6 और 3 और 1 10। तो टोटल केस आपके पास हो गए 35। ये आपके फेवर में केस हैं। और टोटल केस कितने भाई, 216। तो 35 बटे 216। ठीक है, कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देना, नहीं होता तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो योग आपके पास 8 से छोटा हो, 3 पास से उछाले जाते हैं, तो आपके पास जो आपके पास पॉसिबिलिटी होगी, जो आपकी प्रायिकता होगी वो कितनी होगी भाई, 35 बटे 216 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास पूछा है कि तीनों पासों का योग 5 का गुणज हो, यानी 5 का गुणज हो। आपके पास जो योग आए वो 5 का गुणज आए, और 5 का गुणज आपको पता है कि क्या क्या होते हैं। 5 का गुणज एक तो 5 हो गया, ठीक है, दूसरा क्या होगा 10, तीसरा क्या होगा 15, और चौथा क्या होगा 20 होगा। लेकिन आपको पता है कि जब 3 ही पास से उछाले जा रहे हैं तो योग 18 से ज्यादा नहीं होता है, तो 20 आप काउंट नहीं करोगे। तो देखो आपके पास योग 5 आए, केस कितने बनेंगे भाई, 6। योग 10 आए, टोटल केस कितने बनेंगे, 27। और योग आपके पास 15 आए, टोटल केस कितने बनेंगे, 10 बनेंगे। इन सभी का योग कर दो बटे टोटल केस, ये आपके फेवर में केस है। और टोटल केस आपको पता है कितने हैं, 216 हैं। तो टोटल केस आपके पास 216 हो गए। और आपके फेवर में केस कितने भाई, 27 और 10 37, 37 और 6 43। तो 43 बटे 216 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या था कि 3 का गुणज हो। तो 3 का गुणज होने के लिए आपके पास क्या क्या है भाई, 3 का गुणज आपको पता है क्या क्या होते हैं भाई, 3 हो गया, 6 9 12 15 और 18। तो इनके आप टोटल केस लिख लीजिए। योग 3 आए, इनके केस कितने बनेंगे भाई, 1 प्लस योग 6 आए, इसका केस कितना बनेगा, योग 6 आए तो आपके पास टोटल केस कितना हो गया 10। और 9 आए तो केस आपके पास कितने हो जाएंगे भाई 25। ऐसे योग 12 आए तो आपके पास टोटल केस कितने होंगे
25 ही होंगे, और योग 15 है तो टोटल केस आपके पास कितने हो जाएंगे 10, और योग 18 है तो टोटल केस 1 हो जाएगा। इन सभी का योग कर दीजिए, तो 25 और 25 50, 10 60, 70 और 2 72, 72 बटे 216। ठीक है, कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर दीजिए, 2 से कैंसिल करोगे क्या आ जाएगा यहाँ से 36, यहाँ से क्या आ जाएगा भाई आपके पास 108, फिर कैंसिल हो रहा 2 से, फिर कैंसिल कर दो भाई 18, और ये आपके पास कितना हो जाएगा भाई 54, फिर कैंसिल हो रहा है तो 5 और 4 9, 3 से कैंसिल कर दो, 3 छिंग 18, 3 एकम 3, 2 बचा 3 8 24, और 6 तिया 18, तो 1/3 आपके पास क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, 72 तिया 216, तो 1/3 आपके पास क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपके पास पूछे विषम संख्या का, तो विषम संख्या ले लोगे भाई 3 5 7 9 11 13 15 और 17, टोटल केस आप योग कर दोगे वो आपके पास आंसर हो जाएगा। अभाज्य है तो अभाज्य कर दो, यानी जो भी आपके पास योग कहे वो आप करते जाओ। ठीक है, यदि आप केस बना के देखते हो तो केस में आपके पास गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, और ऐसे में आपके पास गलती होने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं, ना के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको 2 ही टेबल याद रखनी है। तो इसी के साथ आपका जो प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। प्रोबेबिलिटी का पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किए थे कॉइन और बाल के क्वेश्चन, और सेकंड में आपके पास कार्ड्स के क्वेश्चन और आपके पास डाइस के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।